मायावन के घने और जादुई जंगल में चीकू नाम की एक छोटी फुर्तीली गिलहरी रहती थी। यह जंगल हमेशा से अपनी जगमगाती रोशनी, गाते हुए झरनों और चमकते मशरूमों के लिए जाना जाता था। लेकिन कुछ समय से जंगल की रोशनी फीकी पड़ रही थी। जुगनू अब कम चमकते थे और फूल मुरझाने लगे थे। जंगल का सबसे बूढ़ा और बुद्धिमान उल्लू ज्ञानू ने बताया कि जंगल का दिल, एक जादुई सूर्यमणि, कहीं खो गया है और उसे केवल एक सच्चा दिल ही ढूंढ सकता है। चीकू ने अपने घर, अपने जंगल को बचाने की ठान ली। ज्ञानू ने उसे एक पुराना नक्शा दिया जो चांदनी के धागों से बुना हुआ था और केवल सच्ची हिम्मत की रोशनी में ही चमकता था। चीकू उस नक्शे के सहारे एक अनजान सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे फुसफुसाती हुई झाड़ियों से गुजरना पड़ा जो उसे डरा कर वापस भेजना चाहती थी। फिर उसे एक ग्रम्पी चिड़चिड़े भालू को चकमा देना पड़ा जो एक संकरे रास्ते की रखवाली कर रहा था। कई चुनौतियों के बाद चीकू एक प्राचीन पेड़ के नीचे पहुंचा जहां रंग बिरंगे मशरूम रोशनी बिखेर रहे थे। वहीं जड़ों के बीच उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला, ठीक वैसा ही जैसा नक्शे में दिखाया गया था। उसकी सांसें तेज हो गईं। कांपते हुए पंजों से उसने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के और बेशकीमती रत्न भरे थे जिनकी चमक से चीकू की आंखें चौंधिया गईं। एक पल के लिए वह इस खजाने में खो गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह यहां क्यों आया था। उसने सिक्कों के ढेर में अपना पंजा डाला, कुछ ठंडा और कठोर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। उसे लगा कि वह असफल हो गया। तभी उसकी नजर सिक्कों के नीचे से आ रही एक हल्की गर्म रोशनी पर पड़ी। उसने जल्दी से सिक्के हटाए और देखा कि वहां एक छोटा, सूरज की तरह चमकता हुआ पत्थर था। जंगल का खोया हुआ दिल, सूर्यमणि। चीकू समझ गया कि सोना और जवाहरात तो बस एक परीक्षा थे, यह देखने के लिए कि उसका दिल लालच में पड़ता है या नहीं। वह सूर्यमणि लेकर जंगल के केंद्र में लौटा। जैसे ही उसने मणि को हवा में उठाया, उससे एक सुनहरी रोशनी निकली और पूरे जंगल में फैल गई। मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे, जुगनू पहले से ज्यादा चमकने लगे और जंगल फिर से संगीत से गूंज उठा। चीकू ने सीखा कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि साहस, निस्वार्थ प्रेम और अपने घर को बचाने की हिम्मत है।